वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार विंटर सेशन में ये बिल लेकर आएगी। उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश होगी। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश भर में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिन के अंदर ही लोकल बॉडीज और पंचायतों के चुनाव होंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही विरोधी जो तमाम दल हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इसे नॉन प्रैक्टिकल आइडिया बता रही है तो ओवैसी ने कहा कि मोदी रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके सुझावों को मोदी सरकार ने मान लिया है। रामनाथ कोविंद की कमेटी ने इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स से बात की। सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का बड़ा खर्च बचाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो जान लेना भी जरूरी है। सुनिए। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। विपक्षियों को आपने सुना, लेकिन वहीं वन नेशन वन इलेक्शन से देश का एक बड़ा खर्च बचाया जा सकता है, ये पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, जो इस कमेटी के सदस्य हैं जिनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। बार बार कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के कारण विकास के कामों में आने वाली रुकावटें खत्म होंगी। नेता और पार्टियां जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती हैं उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। सरकार की राय से सहमत होने वाली पार्टियों में बीएसपी, एलजेपी, जेडीयू, अकाली दल के अलावा एआईएडीएमके, असम गण परिषद, अपना दल, बीजेडी, जेडीएस जैसे दल शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या क्या राय है, जो दल हैं वो कैसे बटे हुए हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी एजेंडे में से एक माना जाता है। लेकिन इसे लेकर अभी से जिस तरह का विरोध दिख रहा है, स्वर बुलंद हैं विरोध के, उसे देखते हुए अब मोदी सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को विपक्ष के नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे समझाएंगे और फिर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधनों की जरूरत होगी। अगर सरकार ये बिल लाती है तो इसे 2/3 बहुमत से पास करवाना ही होगा, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार के पास नहीं है। संविधान के आर्टिकल 83, 172 और 3
56 के प्रावधानों में संशोधन किए बिना लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना संभव नहीं है। पार्लियामेंट की मंजूरी मिलने के बाद इन संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में पारित कराना होगा और उसी के बाद ये जो सपना है ये साकार होता हुआ नजर आएगा।